संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में आज हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद और बढ़ी सियासी हलचल। सीजेपी के आंदोलन और कांग्रेस नेताओं की हिरासत को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। कल पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज होगी आईएनडीआई ब्लॉक की बैठक। कल हुए पीएम आवास पर प्रदर्शन के बाद आज तय होगी आगे की रणनीति। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संसद मार्ग समेत कई सड़कों को किया गया बंद। कई जगह पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से की मुलाकात। मेदांता हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर्स के साथ बैठक भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। कहा, राहुल गांधी का व्यवहार निंदनीय, वो पद की गरिमा को गंभीरता से नहीं लेते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों का कर रही है राजनीतिक इस्तेमाल। कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया पॉलिटिकल तमाशा। राहुल गांधी ने की स्टूडेंट्स के मुद्दों पर संसद में डिबेट कराए जाने की मांग। कहा, छात्रों की मांग, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दें इस्तीफा। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर भी हुए एक्शन। राहुल गांधी ने सरकार से पूछे कई सवाल। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने पर उठाए गए सवाल। कहा, सरकार सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। कांग्रेस के धरने पर बोले जितेंद्र सिंह। कहा, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की। नीट के मुद्दे पर चर्चा को तैयार। बोले, राहुल अपनी मांग से पलटे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन अभी भी जारी। रात में भी डटे रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घायल छात्रों से की मुलाकात। आरएमएल अस्पताल जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों का जाना हाल। डॉक्टर्स के साथ की मीटिंग। मेदांता शिफ्ट किए गए सोनम वांगचुक सफदरजंग से मेदांता ले जाए गए। हाईकोर्ट ने दी थी शिफ्टिंग की अनुमति। वांगचुक की पत्नी ने की कोर्ट में भी अपील। मुंबई के दादर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लहराई गई औरंगजेब की तस्वीर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठनों ने की जांच की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेताओं के हिरासत के विरोध में शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च। लोक भवन तक मार्च कर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बढ़ाई गई लोक भवन की सुरक्षा। अतिरिक्त जवानों की तैनाती। सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई। पटना में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। बिहार लोक भवन के बाहर जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी के हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में भी कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका की हिरासत के खिलाफ नारेबाजी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हरियाणा के जींद में फिर से खोला गया खनौरी बॉर्डर। किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर को किया गया था बंद। सभी बैरिकेड्स हटाए गए। गाड़ियों की आवाजाही फिर से सुचारू रूप से शुरू। यूपी में मिशन 2027 में जुटी बीजेपी। प्रदेश के तमाम 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का बूथ स्तरीय सम्मेलन। सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे बूथ अध्यक्ष के साथ संवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद किया बड़ा फैसला। करीब 10 लाख नए लोगों को राशन कार्ड योजना में करेंगे शामिल। जरूरतमंदों को मिलेगी प्राथमिकता। अयोध्या में होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में एसआईटी रिपोर्ट समितियों के गठन पर होगी चर्चा। ट्रस्ट की बैठक से पहले एक विशेष बैठक भी होगी। एआईएमआईएम नेताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। सीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बिजनौर में किसान संगठन का धरना प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। सिक्किम टनल हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। अब तक 13 लोगों की मौत। एनडीआरएफ चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। हरियाणा के करनाल में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर से 5 शूटर्स गिरफ्तार। हथियार बरामद। बड़ी वारदात की फिराक में थे ये शूटर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सामलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। भंडार से निकले 38 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कैश। भक्तों ने करोड़ों का सोना चांदी भी चढ़ाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। समंदर में और बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस मालवन। घातक रॉकेट और टॉर्पीडो से लैस माइन बिछाने में उत्साह। वाराणसी में सावन में शिव भक्तों के लिए रेलवे ने की महाकुंभ जैसी तैयारी। 360 डिग्री के एंगल वाले 184 हाईटेक सीसीटीवी से 24 घंटे होगी निगरानी। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तर्ज पर वॉर रूम। यूपी के एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। एसएसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए गए निर्देशा निर्देश। यूपी के सहारनपुर में मीट प्लांट में गैस रिसाव। मौके पर मची अफरा तफरी। कई लोगों की हालत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती।
मधेपुरा में मॉडल स्कूल के नाम परिवर्तन पर भड़का विवाद। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नए लिखे गए नाम पर कालिख पोती, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजस्थान में पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, नगर निगम में देनी होगी जानवरों की जानकारी, नियम उल्लंघन पर 5,000 रुपए जुर्माना। देहरादून में भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई नोकझोंक। उज्जैन में भगवान महाकाल को अर्पित किए दुर्लभ किस्म के आम, किसान ने पहली फसल भगवान को समर्पित की। आम की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक घर में लग गई आग, घर में मौजूद महिला और 2 बच्चियों के झुलसने से मौत, मामले की जांच लगातार जारी। नोएडा में कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते कार जलकर खाक, कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। राजस्थान के झालावाड़ में चलती कार के एसी में हो गया ब्लास्ट, हादसे में कार चालक झुलसा, अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में हत्याकांड के आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। बिहार के बेतिया में पुलिस को देखकर तालाब में कूद गया आरोपी, एनकाउंटर के डर से बाहर निकलने से इनकार किया, बाद में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया आरोपी। सोनभद्र में मॉडिफाइड साइलेंसर और लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन, 200 लाउडस्पीकर और 50 से ज्यादा साइलेंसर नष्ट किए। कानपुर में एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया, नोटिस के बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा था कब्जा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सेक्स रैकेट के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध हिस्से को गिराया, 2 मकानों को ध्वस्त किया। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटा दिया गया, नोटिस के बाद अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। अमेठी में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे लगे अस्थायी दुकानों पर चला बुलडोजर, यहां जाम की समस्या के बाद लिया गया एक्शन। यूपी के सोनभद्र में लाउड स्पीकर और अवैध साइलेंसर के खिलाफ एक्शन, जब्त किए गए करीब 200 लाउड स्पीकर और 50 से ज्यादा साइलेंसर को जेसीबी से किया गया नष्ट। वाराणसी के सारनाथ में उपद्रवियों ने तोड़ी हनुमान जी की मूर्ति, उपद्रवियों की तलाश में जुटे पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच। सोनभद्र में निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने आरोपी की 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। यूपी के बागपत में 2 हिस्सों में बंट गई मालगाड़ी, कपलिंग टूटने की वजह से हुआ हादसा, कुछ घंटों के लिए रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। यूपी के आगरा में कैंटर ने बाइक सवारों को 100 मीटर तक घसीटा, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप से निकला पानी, करीब 12 बाइक्स बंद हुई, लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस के हाथ सफलता, 160 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। मोहाली पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 15 बाइक्स जब्त की गई। सोनभद्र में निवेशकों से ठगी का मामला, आरोपी की संपत्ति के खिलाफ एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई। महाराष्ट्र के पुणे से नाबालिग युवक पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से घायल युवक की मौत, 7 लोगों ने युवक को घेर कर मारा था जासूस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस कस्टडी में युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी और मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुबई से बैठकर 160 करोड़ की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली, 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग की ठगी का खुलासा, मुंबई से फर्जी फाइनेंस कंपनी की महिला निदेशक को गिरफ्तार किया। सिवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के आरोपी के घर को सील कर दिया, आरोपी के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। नशे के कारोबार के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का एक्शन, एम्बुलेंस से 64 किलो गांजा हुआ बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर की 5 महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, यूपी के बलिया से शराब लाकर मुजफ्फरपुर में करती थी सप्लाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। यूपी के हरदोई में लीकेज ठीक करते वक्त पानी की टंकी का वॉल्व फट गया, तेज प्रेशर की वजह से ऑपरेटर की जान बाल बाल बची। कल्याण और मुरादाबाद हाईवे पर पानी की पाइपलाइन फूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, जेसीबी की टक्कर लगने से फूटी ये पाइपलाइन। बिजनौर में तेंदुए का किया गया रेस्क्यू, जंगल से निकलकर खेत में घुस गया था तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब समेत देश के 16 से ज्यादा राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की तूफानी हवाओं के चलने की चेतावनी। असम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, 11 जिलों में भारी बाढ़, 3 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी।
चिनाब घाटी में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं पत्थर और मलबा। नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक रूट बदला गया। लगातार बारिश के बाद जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। एसडीआरएफ ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील, नदी से दूर रहने के लिए कहा। बारामूला में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, जिले में उफान पर है नदी और नाले, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज तुलेल में 4 जगह पर बादल फटने से तबाही, फसल तबाह, मोबाइल टावर को भी पहुंचा नुकसान, मलबा आने से सड़क बंद हुई। महाराष्ट्र के पुणे में अचानक से बदल गया मौसम, कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव की स्थिति। असम के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर, 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट पर प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने बढ़ाई परेशानी, राहत बचाव का काम लगातार जारी। देहरादून के चक्राता में भूस्खलन के बाद मलबे में दबा वाहन, यात्रियों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर, उफनते हुए नाले में फंस गए 2 युवक, बाल बाल बची दोनों की जान, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से दोनों को रेस्क्यू किया। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद परेशानी, तेज बहाव में बहे 6 घर, कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से टूट गया पहाड़ का बड़ा हिस्सा, दारमा घाटी पर मंडराया संकट, सड़क बंद होने से लोगों की बड़ी दिक्कत। देहरादून में भारी बारिश के कारण परेशानी, कई जगह पर जलभराव, आने जाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के भंडारा में खुले नाले में गिर गई महिला, स्कूटी सवार महिला अचानक से नाले में गिरी, हादसे का वीडियो आया सामने। डांग जिले में भारी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदियां, लोगों से भी सतर्क रहने की अपील। गुरेज तुलेल में 4 जगहों पर बादल फटे, खेतों को पहुंचा नुकसान, किसानों की बड़ी मुसीबत, 2 सड़कें हो गई बंद। मध्य प्रदेश के रायसेन में घाघरा नदी में बाढ़ आने से फंसे मजदूर, खेती करने के लिए नदी के दूसरी ओर खेत में काम कर रहे थे, एसडीआरएफ ने तमाम मजदूरों को निकाला। राजस्थान के बारां में बारिश ने खोली मंडी प्रशासन की पोल, पूरे मंडी परिसर में भर गया पानी, सैकड़ों टन फसल पानी में भीगकर खराब हो गई। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के बाद कई गांव का संपर्क टूटा, कई घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद परेशानी, घरों में क्या धोने को मजबूर लोग।